हिमालय नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ, एक रहस्य छा जाता है। बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं, बादलों में छुपी हुई। सदियों से ये पहाड़ हमें बुलाते रहे हैं, खोजियों, मुसाफिरों और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। लेकिन इन पहाड़ों में क्या राज छुपे हैं? क्या ये किसी ऐसी चीज का घर हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे है, कुछ प्राचीन और असाधारण? क्या हिमालय अनजाने का इशारा हो सकता है, दूसरी दुनिया के प्राणियों के लिए एक लैंडिंग पैड? हिमालय का विशाल आकार ही चौंका देने वाला है। 1500 मील से ज्यादा फैले हुए ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। लेकिन हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये विविध संस्कृतियों, प्राचीन परंपराओं और रहस्यमय कहानियों का ताना बाना है। पीढ़ियों से हिमालय के लोग आसमान में अजीब रोशनी, आसमान से उतरते हुए प्राणियों और छुपी हुई घाटियों की कहानियां सुनाते आ रहे हैं, जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। क्या ये कहानियां सिर्फ मिथक हो सकती हैं? क्या ये असल में दूसरी दुनिया के प्राणियों से मुलाकातों की गूंज हो सकती है? हिमालय लंबे समय से आध्यात्मिक महत्व का स्थान रहा है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और परे के बीच का पर्दा पतला लगता है। मठ पहाड़ों से चिपके हुए हैं, उनके निवासी ध्यान और ज्ञान के जीवन को समर्पित है। क्या यह मुमकिन है कि इन दूरस्थ स्थानों को किसी कारण से चुना गया हो, कि ये ब्रह्मांड से एक अनोखा संबंध प्रदान करते हो? क्या हिमालय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक माध्यम हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं? ये संभावना लुभावनी और भयानक दोनों है। ये सोचना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं एक विनम्र विचार है, लेकिन सबूत बढ़ रहे हैं, हवा में फुसफुसाए जा रहे हैं, प्राचीन पत्थरों में उकेरे गए हैं और उन लोगों की आंखों में दिखाई देते हैं जिन्होंने अकथनीय देखा है। हिमालय हमारे अतीत और शायद हमारे भविष्य के रहस्यों को खोलने की कुंजी रखता है। हमारे साथ उस दुनिया की छत की यात्रा पर चलें, एक ऐसी जगह जहां नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, और इस सवाल का पता लगाएं, क्या एलियंस हिमालय में छुपे हो सकते हैं? सदियों से हिमालय रहस्य और उत्सुकता का स्रोत रहा है। स्थानीय लोक कथाएं अजीब प्राणियों, उड़ने वाली वस्तुओं और छिपे हुए राज्यों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अक्सर असाधारण क्षमताओं वाले प्राणियों से मुलाकातों की बात करती हैं। ऐसे प्राणी जो आग के रथों में आसमान से उतरे, या जिनके पास नश्वर मनुष्यों से कहीं आगे का ज्ञान था। क्या ये कहानियां, जिन्हें कुछ लोग केवल अंधविश्वास मानते हैं, वास्तव में हमारे ग्रह के अतीत के बारे में सच्चाई का सुराग दे सकती हैं? हिमालय की लोक कथाओं में एक निरंतर विषय आकाश के लोगों या देवताओं का अस्तित्व है जो स्वर्ग से उतरे थे। इन प्राणियों को अक्सर उन्नत तकनीक और ज्ञान रखने वाले के रूप में वर्णित किया जाता है, और उन्हें मानवता को कृषि से लेकर खगोल विज्ञान तक विभिन्न कौशल सिखाने का श्रेय दिया जाता है। जबकि कुछ लोग इन कहानियों को मिथक बनाने की मानवीय प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या इस संभावना पर विचार करने योग्य है कि वे वास्तव में दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ मुलाकातों पर आधारित हो सकती हैं। क्या हिमालय की किंवदंतियों के आकाश के लोग दूर के सितारों से पृथ्वी पर आने वाले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं? हिमालय की लोक कथाओं में एक और आम विषय छिपी हुई घाटियों और गुप्त राज्यों की उपस्थिति है, जिन्हें अक्सर उन्नत प्राणियों द्वारा बसाया जाता है या अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये कहानियां अक्सर उन जगहों के बारे में बताती हैं जहां समय रुक सा जाता है, जहां प्राचीन ज्ञान संरक्षित है और जहां प्रकृति के नियम मुड़ जाते हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना की उड़ान हो सकती हैं? क्या वे वास्तविक स्थानों पर आधारित हो सकते हैं जो चुभती नजरों से छिपे हुए हैं, जहां दूसरी दुनिया की गतिविधि या उन्नत सभ्यताओं के प्रमाण मिल सकते हैं? दुनिया की छत से फुसफुसाहट लगातार और सम्मोहक है। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि ये कहानियां तथ्य पर आधारित हैं या कल्पना पर। अलग अलग संस्कृतियों और समय अवधि में इन वृत्तांतों की भारी मात्रा और निरंतरता को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। वे हमारी अपनी दुनिया से परे एक दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां असंभव भी संभव हो सकता है, और वे हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारे ग्रह के अतीत के बारे में सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब हो सकती है। हिमालय के विशाल विस्तार में नेपाल की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर भूटान की दूरस्थ घाटियों तक आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देने की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये रोशनी, जिन्हें अक्सर चमकते हुए गोले या आग की लकीरों के रूप में वर्णित किया जाता है, अनगिनत लोगों ने देखी है, साधारण ग्रामीणों से लेकर अनुभवी पर्वतारोहियों तक ने।
जबकि कुछ देखे जाने को प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि उल्का बौछार या वायुमंडलीय स्थितियां कई पारंपरिक स्पष्टीकरण को धता बताते हैं, जिससे गवाह हैरान और उत्सुक रह जाते हैं। 2012 में एक विशेष रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित घटना घटी जब लद्दाख क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों के एक समूह ने कई घंटों तक एक चमकदार अज्ञात वस्तु को आसमान में मंडराते हुए देखा। सैनिक, जो परिष्कृत निगरानी उपकरणों से लैस थे, उस वस्तु की पहचान करने में असमर्थ थे, जो रात में गायब होने से पहले चुपचाप और अनियमित रूप से चलती थी। यह देखा जाना सैन्य और नागरिक दोनों गवाहों द्वारा रिपोर्ट की गई कई अन्य घटनाओं के साथ इस अटकलों को हवा दी है कि भारत सरकार इस क्षेत्र में दूसरी दुनिया की गतिविधि के बारे में जानती होगी। उत्सुकता को जोड़ते हुए पायलटों और एयरलाइन कर्मियों की कई रिपोर्टें हैं जो दावा करते हैं कि हिमालय के ऊपर से उड़ान भरते समय उन्होंने अजीब वस्तुओं का सामना किया है। इन मुठभेड़ों में अक्सर ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो भौतिकी के नियमों को धता बताती हुई प्रतीत होती है, ऐसे युद्धाभ्यास करती हैं जो कोई भी जांच विमान करने में सक्षम नहीं है। कुछ मामलों में पायलटों ने इन वस्तुओं की उपस्थिति में अपने उपकरणों के खराब होने की सूचना दी है और सुझाव दिया है कि उनके पास हमारी वर्तमान समझ से परे उन्नत तकनीक हो सकती है। इन देखे जाने की संख्या और निरंतरता गवाहों के विश्वसनीय खातों के साथ इन हवाई घटनाओं की प्रकृति के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है, जबकि कुछ लोग उन्हें गलत पहचाने गए विमान, मौसम के गुब्बारे या धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि वे दूसरी दुनिया के अंतरिक्ष यान के प्रमाण हो सकते हैं जो अज्ञात कारणों से पृथ्वी पर आ रहे हैं। स्पष्टीकरण जो भी हो, हिमालय के ऊपर आकाश में रोशनी मोहित और रहस्यमय बनाती रहती है, एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी भी नहीं समझते हैं। हिमालय की गहराई में विशाल चोटियों के बीच बसा और धुंध में डूबा हुआ एक ऐसी किंवदंती है जिसने सदियों से साहसी और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को मोहित किया है, शैंग्री-ला। यह पौराणिक स्वर्ग, जिसे एक छिपी हुई घाटी कहा जाता है जहां समय रुक जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है, अनगिनत किताबों, फिल्मों और अभियानों का विषय रहा है। प्रत्येक इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या शैंग्री-ला सिर्फ एक मिथक से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या यह एक वास्तविक जगह हो सकती है जो बाहरी दुनिया से छिपी हुई है, जहां प्राचीन ज्ञान और शायद दूसरी दुनिया का ज्ञान भी संरक्षित है? माना जाता है कि शैंग्री-ला की किंवदंती प्राचीन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों से उत्पन्न हुई है, जो शंभाला नामक एक छिपे हुए देश का वर्णन करते हैं, एक रहस्यमय राज्य जहां शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च है। इन ग्रंथों के अनुसार शंभाला पर प्रबुद्ध प्राणियों का शासन है जिनके पास उन्नत ज्ञान और तकनीक है, और इसे मानवता के लिए आशा की किरण कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की समस्याओं को हल करने का ज्ञान पाया जा सकता है। जबकि शैंग्री-ला या शंभाला का सटीक स्थान एक रहस्य बना हुआ है, इस मायावी स्वर्ग की तलाश में कई अभियान हिमालय में गए हैं। कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं या छिपी हुई घाटियों के प्रमाण पाए हैं जो किंवदंतियों के वर्णनों से मेल खाते हैं। इस अटकलों को हवा देते हैं कि शैंग्री-ला सिर्फ एक मिथक से कहीं ज्यादा हो सकता है। क्या शैंग्री-ला एक वास्तविक जगह हो सकती है जो सदियों से बाहरी दुनिया से छिपी हुई है? क्या यह उन्नत प्राणियों के लिए एक शरणस्थली हो सकती है, प्राचीन ज्ञान का भंडार, या यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के आगंतुकों के लिए एक लैंडिंग साइट भी हो सकती है? संभावना लुभावनी और दिलचस्प दोनों है। जबकि शैंग्री-ला की खोज जारी है, किंवदंती अज्ञात के साथ स्थायी मानव आकर्षण और इस संभावना की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारी दुनिया के भीतर छिपे हुए रहस्य अभी खोजे जाने बाकी हैं।